नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और वीडियो ने पोल खोल कर रख दी है। पुल पात्रा पर सैकड़ों की संख्या में बैठे लोग मिले। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या ऐसे कोरोना से लड़ेंगे और ऐसे क्या कोरोना के खिलाफ जंग जीत पाएंगे? देखिए तस्वीरें, जहां पर राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहां पर पुल पात्रा में ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, ये सैर करने आए हुए हैं। इन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है, इन्हें कोई मना भी नहीं कर रहा है। हो सकता है इसमें वो लोग भी शामिल हो जो रास्ता तय कर रहे हों और सफर के बीच में आराम करने के लिए बैठ गए हों। लेकिन हाँ, पुलिस कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो सड़क के किनारे लोग बैठे हैं, क्या ये लोग घूमने टहलने गए हुए हैं या ये वो लोग हैं जो कि कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बैठे हुए हैं? देखिए रीनू, अगर बात करें तो भोपाल शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल मनाही है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि भोपाल के ये छोटा तालाब है, वहाँ पर पुल पात्रा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल सड़कों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा वीआईपी रोड पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके चलते लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह लोग लगातार कोरोना का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को लेकर लोग बिल्कुल अभी भी अवेयर नहीं है। लगातार 200 के पार आंकड़े होते जा रहे हैं, उसके बावजूद लोग भीड़ में इस तरह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कोई पालन नहीं किया जा रहा है, टोटल लॉकडाउन है, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो तस्वीरें आपके सामने हैं और इस तस्वीर को आप देखकर सोच सकते हैं कि कितनी अवेयरनेस लोगों के अंदर है कोरोना को लेकर। खबर इंदौर से है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल में भर्ती हुए। अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं तुलसी सिलावट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से घर पर उनका इलाज चल रहा था। उम्र को देखते हुए एहतियातन अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। 65 साल के हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। सामान्य बताया जा रहा है उनका स्वास्थ्य। अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अरविंदो अस्पताल में तुलसी सिलावट भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। एहतियातन जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद घर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें अब अरविंदो अस्पताल भर्ती किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के। प्रदेश में आज सामने आए 233 नए कोरोना केस, जहां भोपाल में 166, बड़वानी में 23, सीहोर में 18 नए केस देखे गए हैं। एमपी में अब तक 31,339 कोरोना के केस हैं, जिनमें से 21,431 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब प्रदेश में 858 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में आज सामने आए 233 नए कोरोना के केस। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में भोपाल में 166, बड़वानी में 23, सीहोर में 18 नए केस देखे गए हैं। एमपी में अब तक 31,339 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 21,431 मरीज ठीक हो चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से जबलपुर शहर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में 125 नए मरीज मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1,304 पहुंच गया है और अब तक स्वस्थ हुए 829 मरीज और अब तक 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो जबलपुर में 58 घंटों का लॉकडाउन, शाम 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं कल ईद के मौके पर सिर्फ 5 नमाजी मस्जिदों में नमाज अता करेंगे। पहले मस्जिदें भर जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 5 नमाजी ही मस्जिदों में जाएंगे नमाज अदा करने के लिए और सभी लोगों को घर पर ही रहकर नमाज करने की अपील की गई है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। सतना में भी आज से 6 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बाजार बंद हैं, सड़कें सूनी हैं। रीवा में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 4 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं भोपाल में कल्याणी की 1 अगस्त को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। खुदरा और थोक सभी तरह की दुकानें नहीं खोलेंगे, लेकिन दवाइयां ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए ग्राहकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करना होगा।
तो अभी तक जब भी लॉकडाउन लगता था तो जो जरूरी चीजें हैं वो मिलती रहती थी, मेडिकल की दुकानें खुली रहती थी, आप मेडिकल दुकान जा सकते थे, लेकिन अब ये भी बंद रहेंगी। अब आपको सार्थक ऐप डाउनलोड करना होगा दवाइयां ऑनलाइन बुलवाने के लिए, जिसमें आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर से आप कोई भी दवाई जो भी आपको जरूरी है वो आप बुलवा सकते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक की और इस बैठक में यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपनी सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना के लिए दान करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी का यह हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में दान किया जाएगा। हमने तय किया था कि कोरोना संकट उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी, उसमें नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। देवास के अतवास में आग में जली महिला की हालत जानने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि सरकार के मंत्री ही कोरोना के केस बढ़ा रहे हैं। वायरस शट आउट पहन रखा और हमें तो भगवान की कृपा से अभी तक रोज कार्यक्रमों में जाते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। पहले मुकदमा कायम करना तो अपने मुख्यमंत्री, यदि दम है तुमने गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, तो अपने मुख्यमंत्री पे पहले मुकदमा कायम करो। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर भले ही सियासत गर्म हो गई हो, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, यह सिर्फ भारत में ही संभव है। कमलनाथ के इस बयान को उनके सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ ने जो बयान जारी किया उसमें पीछे हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे रही है और इससे पहले दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख और पीएम मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आस्था का सवाल है, कांग्रेस इसे राजनीति और चुनावी एजेंडा न बनाए। करोड़ों देश दुनिया के लोगों की अपेक्षा आस्था का केंद्र रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। कमलनाथ जी, ये चुनावी विषय नहीं है कि कभी आप विरोध कर दो, कभी आप समर्थन कर दो। ये आस्था का सवाल है और अब संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। इसे कांग्रेस की राजनीति रोक नहीं सकती। भोपाल से खबर, जहां बीडी शर्मा करेंगे जिलाध्यक्षों से संवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जिला अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। कल 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे करेंगे संवाद। सभी जिलाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। फिलहाल चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं बीडी शर्मा। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इलाज चल रहा है उनका और सभी लखनऊ गए हुए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ और उसके बाद जब लौटे तो उनका टेस्ट लिया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके चलते उनका लगातार इलाज जारी है। बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इलाज चल रहा है बीडी शर्मा का। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे। कल 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे ये संवाद होगा। सभी जिलाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। फिलहाल चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं बीडी शर्मा। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से उनका इलाज चल रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की जेलों में अब कैदी अपने परिवार से ई मुलाकात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण प्रदेश सरकार ने मुलाकात की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें जेल में बंद कैदी से उनके परिवार अपने घर पर बैठे ही मोबाइल फोन पर बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल, टैब या लैपटॉप के जरिए बात हो सकती है। कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने से मुलाकात बंद थी और आज जब परिवार ने अपने बेटों, भाइयों और पिता को देखा तो वो भावुक हो गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सिस्टम की शुरुआत करते हुए कई कैदियों से उनके परिवार वालों की बातचीत कराई है। मोबाइल फोन के जरिए परिवार ने जेल में बंद अपने बेटे, पिता और भाई से बात की। कोरोना के कारण रक्षाबंधन और ईद पर भाइयों और बेटों से मुलाकात न हो पाने की वजह से मोबाइल पर बात करते हुए कई परिवार भावुक हो गए। 3 महीने से जो मुलाकात बंद थी उसको अब जेल विभाग ने शुरू कर दी। हमारे साथ जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। सर, ई मुलाकात का कॉन्सेप्ट लेके आए, तमाम लोगों की यहाँ पे मुलाकात भी कराई, किस तरीके का ये सिस्टम पूरा? पिछले 2-3 माह से मुलाकातें बंद हैं जेल में। जो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकातें होती वो कोविड के कारण से बंद हैं। लेकिन हर परिजन की त्योहारों के समय में अपने स्वजन की हाल जानने की इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। तो एक मध्य मार्ग निकाला है, ई मुलाकात, वर्चुअल मुलाकात उनकी हो जाए। घर बैठे मोबाइल से ही ये मुलाकात हो सकती है और पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी मैंने, चूंकि वो माँ बेटे थे, उनका वर्णन नहीं करना चाहा, पर भावुक क्षण तो थे। उनकी मुलाकात कराई, इसकी शुरुआत की है मुलाकात। कल उनका त्यौहार ईद भी था, तो ये मुलाकात मैंने आज कराई है। आगे जेल अधीक्षक को जब आवेदन करेंगे तो महीने में एक बार ये मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, महीने में एक बार ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात निःशुल्क रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने पिछले कार्यकाल में जहां लगातार सफाई करते हुए कई वीडियो में नजर आए थे, आज भी वो उसी अंदाज में ग्वालियर में नजर आए। दरअसल वो शहर के मोती महल कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे थे, जहां उनको टॉयलेट गंदा नजर आया। फिर क्या था, मंत्री ने पानी की पाइप पकड़ी और झाड़ू लेकर खुद टॉयलेट को साफ करने लग गए। तो देखिए, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये अंदाज, हालांकि पहले भी आपने उन्हें कई बार झाड़ू उठाते देखा होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए मंत्री जी। सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। रेत माफिया ने रेत उत्खनन रोकने पर एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक के दोनों पैर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आरक्षक को इलाज के लिए होशंगाबाद रेफर किया गया है और ये मामला रेहटी के जहाजपुरा खदान से जुड़ा हुआ है। तो वहीं भोपाल और सीधी में विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। बात भोपाल की है, जहां एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। नावेद नाम के लड़की पर मारपीट का आरोप लगा है। ये वीडियो नावेद ने के हुक्का बार का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस घटना की पुष्टि नहीं करता। वहीं सीधी में साइकिल चलाने के विवाद में एक युवक के साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सतना के अमरपाटन अस्पताल में भर्ती बीमार युवक को लेकर परिजन झाड़ फूंक कराने निकल गए, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मौत के बाद भी परिजन शव को लेकर घंटों ओझा का इंतजार करते रहे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग पहुंचे और एम्बुलेंस से शव को घर भेजा गया। अस्पताल से मरीज को ले जाने पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर बिना डिस्चार्ज के मरीज को अस्पताल से कैसे बाहर जाने दिया गया। बीएमओ ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है।
नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग की जारी की है, जिसमें 112 जिलों को शामिल किया गया था। रैंकिंग में दमोह जिले को नीति आयोग ने रैंकिंग में पहला स्थान दिया है। डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग एक सर्वे कराता है, जिसमें सभी जिलों के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कार्य और प्रयोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं नए प्रयोगों और उपलब्धियों को लेकर दमोह को यह सम्मान मिला है। आपको बता दें कि नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान त्रिपुरा के धलाई जिले को और तीसरा स्थान तेलंगाना के आसिफाबाद को मिला है। नीति आयोग ने रैंकिंग जारी की है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें दमोह जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने वाले जो हमारे आकांक्षी जिले हैं उनमें हमारा जिला सर्वोपरि आया है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो यहाँ के शिक्षकगण हैं, उनके पालकगण हैं, बच्चे सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और जो खास करके कुछ नवाचार भी ज़िले में किए गए, चाहे वो बोलो ऐप के माध्यम से हो या फिर जो बाला पेंटिंग के माध्यम से स्कूलों को आकर्षक बनाया गया, तो इन सब चीज़ों का समुच्चय है कि हमको उपलब्धि हासिल हुई। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से शिक्षा का स्तर और बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में भी हम नंबर 1 बनेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। 7 अगस्त को अपने अपने कार्यस्थल पर करेंगे प्रदर्शन। आधी रोटी और थाली के साथ ही यह आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण, नई वेतन नीति की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। तो 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी ये आंदोलन कर चुके हैं। 7 अगस्त को अपने अपने कार्यस्थल पर ही आंदोलन करेंगे। इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो नियमितीकरण की हैं और साथ ही वेतन वृद्धि भी प्रमुख मांग में शामिल है। तो नियमितीकरण, नई वेतन नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। हालांकि यही चीज इनकी अभी पिछले कुछ सालों से ही चली आ रही थी। भोपाल से बड़ी खबर, और एक बार फिर से जो 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकलेंगे। 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी से जंग लड़ने में बतौर कोरोना योद्धा प्रथम पंक्ति में अपनी भूमिका निरंतर निभाई जा रही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व 5 जून 2018 को लागू की गई संविदा नीति एवं 90% वेतनमान का लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में शासन के प्रति आक्रोश है। नियमितीकरण की ओर भी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 अगस्त 2020 को प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर आधी रोटी के साथ और थाली के साथ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और 7 अगस्त 2020 तक अगर हमारी मांगे संविदा नीति 2018 को लागू नहीं किया गया, 90% वेतनमान नहीं दिया जाता है, तो निश्चित रूप पर पूरे प्रदेश में पूरे माह अगस्त में चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को और पुरजोर तरीके से आगे ले जाएंगे। इंदौर में ड्रोन लोगों से कुछ अपील कर रहा है, लोगों पर नजर रख रहा है, न केवल नजर रख रहा है बल्कि पुलिस की मदद भी कर रहा है। कैसे, देखिए। हटिए हटिए, जगह बनाइए, जगह बनाइए, गाड़ियों को निकलने की जगह दीजिए, कृपया दूरी बनाए रखें, आप सब पर नजर रखी जा रही है। हो सकता है ऐसा अनाउंसमेंट आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट पुलिस नहीं कर रही बल्कि एक ड्रोन कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये अनाउंसमेंट ड्रोन कर रहा है। दरअसल ये वाकया है इंदौर के सबसे फेमस इलाके राजवाड़ा क्षेत्र का, जहां पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। आपके लिए और आपके अपनों के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस नई तकनीक से पुलिस का काम काफी आसान हो गया है। पहले जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लोगों के बीच जाना पड़ता था, अब वही काम पुलिस एक निश्चित दूरी से कर रही है। कोरोना काल में ये ड्रोन न केवल पुलिस का काम आसान कर रहा है बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में भी मदद कर रहा है। इस ड्रोन को 2 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन 25 मीटर के क्षेत्र को सैनिटाइज भी कर सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।